नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम लोग जो मंगल का मकर राशि में गोचर हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे थे और उनका जो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला था उसके बारे में आपको बता रहा था। इससे पहले मैं मेष और वृषभ के बारे में बता चुका हूँ। आज हम लोग मिथुन के बारे में और कर्क के बारे में जो मंगल का गोचर हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर व्याख्या करेंगे। मंगल का गोचर, मंगल क्योंकि यहाँ पर हर जगह रोचक योग बना रहा है तो ये देखना है कि किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए कम फ़ायदेमंद है, किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किसके में ये राजयोग बनेगा। क्योंकि 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए यही कुंडलियाँ बनेंगी। जो मिथुन की जिनकी राशि होगी, ये जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ ये चंद्र राशि के हिसाब से कर रहा हूँ, चंद्रमा के हिसाब से। लेकिन जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए लग्न की कुंडली यही बनने वाली है। ज़्यादातर लोगों को अपनी राशि पता ही है कि चंद्र राशि क्या है। अगर चंद्र राशि के बारे में नहीं पता है तो जो लोग अपना नाम लिखते हैं उसके पहले सबसे अपनी राशि निकाल लें और उसके हिसाब से इसको देखें। ये सभी के लिए लाभप्रद है। तो पहले हम लोग देखते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में मंगल जो है 10वें घर में जा रहा है, 8वें घर में जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं है, ये रोचक योग नहीं है। 8वें घर में मंगल का होना कुछ मामलों में नुकसानदेह है और कुछ मामलों में फ़ायदेमंद है। मंगल यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह ज़रूर कराता है, छोटी दुर्घटनाएं कराता है, लेकिन पैतृक संपत्ति से भी बहुत कुछ मिलता है। तो जिनके पैतृक संपत्ति संबंधित जो भी विवाद चल रहे हैं उसमें उनको लाभप्रद होगा। मंगल के 8वें घर में होने से, क्योंकि उसकी दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ती है, तो वाणी में कठोरता आएगी। तो वाणी में संयम बरतें और जो भी उसका सकारात्मक पहलू है उसकी तरफ ध्यान दें। शनि के यहाँ पर, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में है और अपने 9वें घर में है, तो धर्म संबंधी मामलों में ऐसे जातक वृद्धि करेंगे, उनकी रुचि बढ़ेगी और धर्म के क्षेत्र में ही वो आगे बढ़ते रहेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। राहु का 10वें घर में होना कोई नुकसानप्रद नहीं है, ये सरकारी नौकरी संबंधित मामलों में फायदेमंद रहता है। गुरु का 11वें घर में होना बहुत ही लाभप्रद है। लाभ का स्थान है, आय का स्थान है, इन संबंधी जितने मामले हैं उसमें ये वृद्धि ही करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है और इसके अलावा जिनकी भी शनि या शुक्र संबंधित महादशा चल रही है तो इसके सभी निगेटिव पहलू जो हैं वो 20% ही रह जाएंगे। जिनकी भी शनि या शुक्र संबंधित महादशा चल रही है वो अपनी कुंडली में लग्न कुंडली के हिसाब से देख लें तो उनके निगेटिव पहलू जो मैंने बताए हैं वो कम हो जाएंगे और जो पॉजिटिव पहलू है वो 10 से 20% बढ़ जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। केवल जो मैंने नकारात्मक या पॉजिटिव पहलू बताए हैं उसमें बढ़ोतरी या जो कमी है आने के लिए शुक्र
या शनि की महादशा को भी देख लें, जिनकी लग्न कुंडली के हिसाब से शनि या शुक्र की महादशा चल रही है, उनके लिए निगेटिव पहलू कम से कम हो जाएंगे, मिथुन राशि वालों के लिए। अब आते हैं कर्क के लिए। कर्क राशि में क्योंकि ये 7वें घर में बन रहा है, 7वें घर में रोचक योग तो बनेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इनका बौद्धिक विकास होगा और व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा और ऊंचाइयों पर बहुत ज़्यादा पहुंचेंगे, क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगी। सूर्य और मंगल बुध की दृष्टि जो है वो लग्न पे पड़ने जा रही है, तो उनके व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा। धन लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ऐसे जातक जो 5 फरवरी से लेके 14 मार्च तक इसके बीच में पैदा होंगे, धन लक्ष्मी का आगमन होगा, विलासिता के संसाधन बढ़ेंगे, लेकिन वाणी में कठोरता आएगी। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम बरतें, सकारात्मक पहलू ही अपनाएं, नकारात्मक पहलू ना अपनाएं। नुकसान हो सकता है, परिवार से मतभेद हो सकते हैं, परिवार से अलगाव हो सकता है। शनि का यहाँ पर 8वें घर में होना अपने मूल त्रिकोण में होना आयु में वृद्धि कर देता है ये, और जो भी पैतृक संबंधी मामले हैं उसमें भी बढ़ोतरी करेगा। राहु का भाग्य के स्थान पे होना कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद ही रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं रहता है। राहु का 9, 10, 11 भाव में होना, 9, 10, 11 भाव में होना कोई नुकसानदेह नहीं है। थोड़ा नुकसानदेह रहता है, भाग्य के मामले में कमी करता है, लेकिन वैसे उसका 10वें भाव में 9वें भाव में कोई नुकसानदेह नहीं है। गुरु का 10वें भाव में होना, गुरु का अपने आप ही केंद्रों में होना एक बहुत लाभप्रद बात है। शादी की दृष्टि से या जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा परेशानी भरा है। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, संबंधों में कटुता आ सकती है, तो अपनी वाणी पर संयम बरतें। शादी के लिए ये टाइम अनुकूल नहीं है। जिनके में मंगल या सूर्य की दशा चल रही है इस समय, जिनके में सूर्य या मंगल की दशा चल रही है कर्क राशि वालों के लिए, उनके में पॉजिटिव पक्ष जो मैंने बताए हैं वो 10 से 20% बढ़ जाएंगे और नकारात्मक पहलू कम हो जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये था मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए उनका राशिफल, और जो बच्चे यहाँ पर 5 फरवरी से लेके 14 मार्च के बीच में पैदा होंगे उनके लिए ये मैंने मिथुन और कर्क से संबंधित राशिफल बताया। अब इससे संबंधित आपके पास कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।